तो कैलकुलस के तीसरे पार्ट में आज हम और प्रॉब्लम्स करते हैं जो जेईई की आई हुई प्रॉब्लम्स हैं। चलिए सबसे पहली प्रॉब्लम है ये लिमिट पे, इसी को देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 3x अपॉन अंडर रूट 3 प्लस x माइनस 2। तो सबसे पहले हम फॉर्म चेक करते हैं इसमें। तो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें यहाँ पे फॉर्म चेक करने के लिए, तो x इक्वल टू 0 पे ऊपर तो 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 0, नीचे आएगा आपका 3 प्लस सेक 0, सेक 0 1 होता है, माइनस 2, तो 2 माइनस 2 ये भी 0 हो रहा है। यानी ये तो हमें दिख गया कि ये 0/0 फॉर्म है। तो हम एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो पहले हम एल हॉस्पिटल से ही करते हैं। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 3x का होगा 2 साइन 3x, फिर साइन 3x का होगा कॉस 3x और 3x का 3 अपॉन ये रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x। अब यहाँ सेक का होगा तो सेक x tan x और 2 का 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको साइन 6x है और इससे हमें कोई समस्या नहीं, 0 रखने पे ये आपका होगा 2, ये पूरा 2 आएगा, 2 2 4, तो ये 4 ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर 4 जाएगा। इतने की लिमिट आप अलग से भी ले सकते हो, इसको भी यहाँ से हटा सकते हो। तो ये पूरा 4 दे रहा है। ठीक है, ये साइन 6x हो जाएगा और ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 का 3 से गुणा होगा तो 12, और ये साइन 6x ये, और अपॉन में बचेगा ये सेक 0 भी लिमिट ले ली है tan x। अब इतने को सॉल्व करना है तो मैं x से गुणा भाग किया हूँ, इसके लिए 6x है तो यहाँ 6, तो यहाँ 6 लेंगे ये। अब देखिए ये 1 हो जाएगा लिमिट लेने पे, और tan x बटे x या x बटे tan x ये भी 1 होता है। तो जब इनकी लिमिट लेंगे तो ये 1 1 हो जाएंगी, दोनों अलग अलग लिमिट ले सकते हैं इन 2 में। तो 12 और 6 का फिर गुणा होगा, तो इस तरह आपका 72 आ जाएगा। इन्होंने उससे किया है कंजुगेट से, और हमने हॉस्पिटल से किया है। चलिए डिफरेंशियबिलिटी पे है। कह यदि फलन f(x) इक्वल टू a अंडर रूट दिस और x 0 से 2 है, x ग्रेटर देन 2 पर ये लीनियर फंक्शन है, और सभी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये फलन अवकलनीय है, हमें गिवन है। तो 2a प्लस b की वैल्यू, अगर फलन अवकलनीय है x ग्रेटर देन 0 पर तो 0 और 2 पे भी होगा, क्योंकि यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 2 दिख रहा है, तो बेसिकली 2 पे होगा, कन्फर्म है। अगर अवकलनीय है कोई फलन तो स्वाभाविक है वो कंटिन्यूअस तो होता ही है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी ऑलवेज इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। मतलब अगर कोई फलन डिफरेंशिएबल है तो हमें ये सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस पहले ही रहा होगा। बट इसका अपोजिट ट्रू नहीं है, अगर कंटिन्यूअस है तो उस आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल रहा ही होगा। मस्ट नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशियबिलिटी, ये बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस तो ऑब्वियसली है जब उसने अवकलनीय कहा है। तो चलिए पहले हम डेरिवेटिव से ही करते हैं। तो हम 2 पे चेक करेंगे यहाँ, क्योंकि 2 से कम और ज़्यादा के लिए फलन हमें गिवन है। f(x) इक्वल टू दिया है a अंडर रूट x प्लस 7 और bx प्लस 1, और ये है आपका x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 के लिए, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो अगर हम 2 रखते हैं तो 2 पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम होगी और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ लगानी होंगी क्योंकि 2 अननोन है। चलिए पहले डिफरेंस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर करा देते हैं 2 पर। तो राइट हैंड लिमिट इससे आएगी, तो सीधे 2 रखिए तो 2b प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इस वाले से आएगी 2 से कम के लिए, ये फलन है। यहाँ 2 रखेंगे तो 9, तो ये आएगा आपका 3a। तो एक इक्वेशन यहाँ से हो गई 3a माइनस 2b इक्वल टू 1। अब एक और चाहिए, तो अब ये डिफरेंशियबिलिटी से आएगी। तो 2 पे डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पर इक्वल होगा। तो RHD की वैल्यू निकालेंगे और LHD की। RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, ये निकलेगा इससे 2 से बड़े के लिए, यानी इसका डिफरेंशिएशन। तो bx प्लस 1 का क्या होगा, b x का 1 हो जाएगा और 1 का 0। अब यहाँ x अगर बचता तो x इक्वल टू 2 रखते हैं, अब x नहीं है तो बस b हो जाएगी वैल्यू RHD की। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसको डिफरेंशिएट करिए, तो रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, फिर x प्लस 7 का होगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू हम 2 रख पाएंगे क्योंकि यहाँ x बचा है, तो 2 रखेंगे तो ये आपका 9 होगा, 9 का 3, तो a/6 आएगा ये। तो a/6 और b इक्वल होंगे क्योंकि डिफरेंशिएबल है।
तो यहाँ से हमें डेरिवेटिव जब इक्वल कराएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा b बराबर a/6 या a बराबर 6b। a बराबर कितना मिल गया 6b। अब हमें a b यहाँ से सॉल्व करने हैं। तो देखिए a बराबर 6b मैं यहाँ रखता हूँ, तो 6b यहाँ रखूँगा a की वैल्यू, तो 18b माइनस 2b इक्वल टू 1। तो यहाँ से 16b यानी b आया 1/16 और a आएगा आपका 96। देखिए b की वैल्यू 1/16 रख देंगे तो ये 6/16 आएगा a। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए 2a प्लस b की। तो 2a मतलब a की वैल्यू कितनी है, a आपका आएगा, इधर रखेंगे तो b की वैल्यू a आएगा 6y यानी 3y8 2 और ये आया 3y8 और b की वैल्यू आई है 1/16। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ 4 का गुणा होना है तो ये 1/4 आएगा, 3/4 1/4 यानी 4/4 यानी 1। तो ये बिल्कुल आ रहा है। ये दो वैल्यू आपको रख लेनी है, यहाँ से वैल्यू आपकी ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट पर बेस्ड है, इसको बाद में देखेंगे, अभी हम मुख्य रूप से कैलकुलस के देखने हैं। हाँ, इसको देख सकते हैं। फलन है इसमें x³ माइनस 3x प्लस 1 क्यूबिक इक्वेशन है और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस -2 से 3 के लिए डिफाइन है कि स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट के बीच का धनात्मक अंतर यानी मैग्नीट्यूड निकाल के पॉजिटिव चाहिए हमें। तो चलिए हम इसका पूरा ऑब्जर्व करेंगे। मान -2 से 3 के लिए सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, तो -3, फिर डिफ्रेंशिएशन के बाद इसे 0 करेंगे और यहाँ से x निकालेंगे तो x 2 आएंगे आपकी प्लस -1, 3 का भाग हो जाएगा। तो अब हमें x बराबर 1 पर और x बराबर -1 पर चेक करना होगा। तो ये दोनों वैल्यू कंसीडर हैं कि नहीं ये भी देखना होगा। -2 3 के बीच में -1 है, 1 दोनों लाई करेंगे, ठीक है। अब डबल डिफ्रेंशिएट करिए, डबल करेंगे तो ये आएगा 6x माइनस 0। अब एक बार यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो ये +6 आएगा और -1 रखेंगे तो -6 आएगा। तो इसका मतलब है x बराबर 1 पर मिनिमा है और x बराबर -1 पर मैक्सिमा है। तो इन दोनों पे वैल्यू निकाल लें। तो x बराबर 1 रखेंगे तो f1 की वैल्यू आएगी आपकी फंक्शन में, इसमें x = 1 रखेंगे तो 1 - 4 तो ये -3 आएगा और f -1 की वैल्यू भी निकालिए तो -1 रखेंगे यहाँ पे तो -1 + 3 -1 तो ये 1 आएगा। 1 और 3 का अंतर क्या होगा 4। तो देखिए एक वैल्यू आई है आपकी -3 और एक वैल्यू आई आपकी 1। तो अंतर का मतलब है बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 1 में से क्या घटाएंगे -3, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ ध्यान देना है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट करना है। धनात्मक अंतर का मतलब है बड़े में से छोटा घटाना। आप लिमिट x टेंड्स टू 5π/4 cot³ x - 10x अपॉन दिस, और लिमिट अगर चेक करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही बारी 0 होगी। तो यहाँ देखिए हम 10 कॉमन ले सकते हैं फिलहाल एक, और एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं और 10 कॉमन लें तो देखिए tan 5π/4 की वैल्यू देखते हैं जरा क्या होगी। तो ये इसको हम लिखा सकते हैं पाई प्लस π/4 से, तो tan पाई प्लस थीटा, तो आल साइन tan तीसरे में जाएगा ये, तो ये +1 होगा। तो हम 5π/4 पे एक वैल्यू दे रहा तो इसको यहाँ से इजीली हटा सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। x टेंड्स टू 5π/4, ऊपर 10x कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा आपका cot घात 4x -1 अपॉन cos x प्लस 5π/4। हमें इसे हटाना होगा, तो इसकी लिमिट तो ठीक है 1 हो गई, और इसको हम फिर अगर 10 में बदलें तो 1 - 10⁴x, इसका लिमिट तो 1 आएगा। अब हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है और x प्लस 5π/4, ठीक है। अब लिमिट प्लस एच भी रख सकते हैं यहाँ से और सीधा इसको तोड़ भी सकते हैं और इसको साइन कॉस में, तो ठीक है। यहाँ से तो अब कैलकुलेशन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसकी मैं लिमिट लेके 1 लिख दिया है और यहाँ 10 में बदल के इनटू में जो 10⁴ आएगा उसको भी 1 लिख दिया है। इतना बचेगा सिर्फ, इसके आगे बढ़ने के लिए आप
इसको साइन कॉस में बदलें। देखिए पहले वर्गांतर लगा दें, और वर्गांतर लगाएंगे तो एक एक हो जाएगा। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और एक आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस 5π/4, और इसकी वैल्यू आएगी लिमिट लेने पर 2, तो इससे भी हमें समस्या नहीं, तो 2 को हम इनटू में रख सकते हैं। अब इतना बचा तो इसको हम बदलते हैं साइन कॉस में। तो देखिए साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, तो ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये है आपका कॉस एक्स प्लस 5π/4, तो इसे तोड़िए और माइनस साइन एक्स साइन π/4, तो ये है यहाँ पर कैलकुलेशन। देखिए ये, तो फिर ये बचेगा आपका काटने के बाद वर्गांतर से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ये मान निकालेंगे तो ये -1 या -1/√2 जो भी आए, तो ये √2 मिलेगा शायद ये पूरा, तो √2 और ये गुणा होकर ये आपका प्लस -√2 आएगा। कैलकुलेशन यहाँ से भी देख सकते हैं आप, साइन कॉस में बदलना है। इसमें कह रहा है वक्र y = x³ के बिंदु अल्फा कॉमा अल्फा क्यू पर खींची गई स्पर्शरेखा पुनः क्यू इतने पर मिलती है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू। तो इसका रफ फिगर हम बनाएं तो y = x³ आपका फंक्शन इस तरह होता है। इसमें कोई बिंदु P लिया हमने अल्फा कॉमा अल्फा क्यू, इस पर एक स्पर्शी खींची है और ये वक्र को पुनः क्यू पर मिलती है, तो इसको इस तरह मान लीजिए ये हमने स्पर्शी ड्रॉ की और ये आगे यहाँ क्यू पे कट कर रही है, ये P पे स्पर्शी खींची है और क्यू के निर्देशांक भी दिए हैं बीटा बीटा क्यू। तो कह रहे हैं 2 बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है, वो भी अल्फा के टर्म्स में, क्योंकि ऑप्शन में अल्फा दिख रहे हैं। तो हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करके इससे लाई कराएंगे, ठीक है, और ये पॉइंट भी इस पर लाई करेंगे, यानी हमें ये तो पता है ही कि अल्फा = अल्फा क्यू इस पर लाई करेगा, बीटा भी। तो चलिए सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करके टेंजेंट निकालते हैं। तो dy/dx आएगा, इसका अवकलन करके निकालेंगे 3x²। अब अल्फा क्यू पर निकालेंगे तो 3α², ये m हो जाएगा। अब इक्वेशन होगी टेंजेंट की y - y1 मतलब अल्फा क्यू बराबर m और x - x1। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, और ये कहाँ से होके जाएगी बीटा क्यू से, तो इसमें लाई करा सकते हैं हम बीटा क्यू, क्योंकि इससे होके जा रही है, तो इस पर लाई करा दीजिए। तो y की जगह बीटा क्यू और अल्फा की जगह और x की जगह बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा। अब चीज़ें यहाँ पे कटेंगी, देखिए तो इसको हम लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा, अब आएगा β² प्लस α² प्लस अल्फा बीटा, 3α² बीटा माइनस अल्फा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करिए, तो β² प्लस अल्फा बीटा बराबर 2α², तो मुझे वैल्यू चाहिए 2 बीटा प्लस अल्फा की। फाइंड क्या करना है, 2 बीटा प्लस अल्फा। हम यहाँ से कितना पा चुके हैं मामला, हम फाइंड कर चुके हैं β² प्लस अल्फा बीटा बराबर 2α। तो यहाँ से मैं बीटा भी अगर कॉमन लूँ, बीटा की वैल्यू भी एक निकाल सकता हूँ, और ये आएगा बीटा कॉमन लूँ तो बीटा प्लस अल्फा बराबर 2α, इस तरह लिख सकते हैं। तो हम ये वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है आगे। अब देखिए वैल्यू हमें चाहिए 2 बीटा प्लस अल्फा की, 2 बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमें अल्फा के टर्म्स में फाइंड करनी है, ठीक है। तो बीटा हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 बीटा प्लस अल्फा कहीं बने तो देखिए, और वो भी अल्फा के टर्म्स में हमें चाहिए, या फिर हम अलग अलग ही वैल्यू निकालेंगे 2 बीटा प्लस अल्फा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ इसे, ठीक है। तो क्या इक्वेशन हमारे पास थी, β² प्लस अल्फा बीटा प्लस बराबर 2α², तो मैं भाग दे रहा हूँ इसमें β² से, ठीक है, β² से डिवाइड कर रहा हूँ तो वैल्यू निकल आएगी पूरे में। तो 1 प्लस अल्फा बाई बीटा और 2α/β का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ से पूरी इक्वेशन हमें मिली 2 अल्फा बाई बीटा का स्क्वायर और माइनस, ये माइनस होगा अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा अपॉन बीटा को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ से हम गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है। अब कॉमन लेंगे 2x यहाँ पे, तो x माइनस 1 और 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। तो x की दो वैल्यू आई, यहाँ से 1 आया और एक आया माइनस हाफ। जब x 1 होगा तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा। और जब अल्फ़ा बराबर बीटा है तो इसकी जगह हम अल्फ़ा, इसकी जगह भी क्या रख देंगे, अल्फ़ा, तो ये 3 अल्फ़ा हो जाएगा, बराबर में 0 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह कर सकते हैं कैलकुलेशन। थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना है यहाँ। नेक्स्ट वन में आते हैं। ये मैक्सिमम मिनिमम पे है, तो इसमें यही पूछता है जनरली कि कितनी जगह पे डिफरेंशियल नहीं। ठीक है, तो इसमें फंक्शन हमारा डिफाइंड है एफ सच दैट -1 से 1 में, और कोडोमेन कितनी है, r। अब हमें एफ एक्स डिफाइन किया है यहाँ इन्होंने, मिनिमा ऑफ मॉड x कॉमा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं, फिर इसका मिनिमम पार्ट लेना होगा। ये तो आपका सर्किल है आधा, ये वाला, ये पॉइंट है 1 0 और ये होगा -1 0, बराबर मानिएगा। और मॉड x इस तरह होगा। अब इसका हमें मिनिमम पार्ट देखना है और ऑब्जर्व करना है सिर्फ -1 से 1 में बस। तो इसका मिनिमम पार्ट जो होगा वो ही आएगा, ये, फिर यहाँ से ये इसका मिलेगा, फिर ये और फिर ये। मैं इसको अलग से बना देता हूँ मिनिमम पार्ट को। ये मामला आएगा -1 0 0 0 1 0। तो कितनी जगह डिफरेंशियल नहीं है ये हमें बताना है। और ये पॉइंट भी कंसीडर किए गए हैं -1 से 1। तो देखिए एक हो जाएगा -1, एक्स की वैल्यू भी लिख देता हूँ मैं, -1। फिर इधर एक पॉइंट है, ये होगा -½ फिर है आपका 0, फिर है +½ और ये है 1। तो ये कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 बिंदुओं पर यह अवकलनीय नहीं होगा। अगर ओपन लगा होता -1 से 1 में तो 3 बिंदु ही रहते, लेकिन यहाँ 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ग्राफ का विशेष ध्यान देंगे, ग्राफ से ही आपको इजीली पता चलेगा। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो ये वाला पार्ट आता, अगर यहीं पे, ये तो मिनिमम पार्ट है, अगर इन्हीं का मैक्सिमम पार्ट पूछा होता, वैसे पूछा नहीं है यहाँ पे लेकिन फिर भी समझ लें, तो देखिए जो एरिया हमें मिलता वो ये होता, ये चीज़ आती। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका होता -½ ये होता +½ तो इन दो पॉइंट पे नॉट डिफरेंशियल होता, बाकी जगह डिफरेंशियल है। अगर -1 से 1 में पूछता तो ये आपके 4 रहते बिंदु, -1 से 1 में पूछता अगर क्लोज इंटरवल में, तो 1 2 3 4। अगर यहाँ ओपन लगाएगा -1 से 1 में तो 2 ही रहेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम में हमें ध्यान देना है क्या पूछा है। इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी बनती हैं। इसमें एफ एक्स क्यूबिक फंक्शन है आपका, एफ एक्स इक्वल टू दिया है x³ + 4x + 5 और कह रहा है एफ सच दैट R2R में डिफाइन है ये। तब एक एक आच्छादक के बारे में पूछा है। कभी कभी एक के लिए एक कॉन्सेप्ट और होता है, अगर किसी फलन का f' पूरे x में >0 है या पूरे x में <0 है, यानी अगर फलन आपका एक्चुअल में मोनोटोनिक है, या तो लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, यानी f' का साइन चेंज नहीं हो रहा है पूरे डोमेन में, तो फिर वो 1 1 जरूर होगा। यानी अगर आप ये प्रूव कर दें कि कोई फलन लगातार पूरी डोमेन में वर्धमान है या पूरी डोमेन में ह्रासमान है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये श्योर है 1 1 होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। यदि फलन
संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र में जो भी उसकी डोमेन है, संपूर्ण डोमेन में वर्धमान या ह्रासमान है, लगातार वर्धमान है या लगातार ह्रासमान है, तब वह एक ही होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण दें आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, इसका आप अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 3x²। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, वर्धमान होगा, वैसे भी दिख रहा है, तो ये एक ही होता है। अब है मान लीजिए tan इनवर्स x, एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x²। ये भी एक ही होता है हमेशा। tan इनवर्स x को आप डिफरेंशिएट करिए तो एफ डैश एक्स आएगा 1/1 प्लस, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू r पर tan इनवर्स x भी क्या होता है, एक ही होता है, वर्धमान होता है सदैव। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इसको डिफरेंशिएट करें, जो फंक्शन हमें दिया है इसको, तो डिफरेंशिएशन इसका होगा 3x² प्लस 4 ये, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो ये पूरी डोमेन में क्या करेगा, वर्धमान होगा, तो एक ही तो कन्फर्म है। ठीक है, अब बात बची आच्छादक की, तो आच्छादक के लिए रेंज देखते हैं। रेंज आर है अगर, तो कोडोमेन हमें आर दिया है ना, अगर रेंज भी आर है तो क्यूबिक इक्वेशन है ये, इसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो श्योर है इसकी रेंज आर होगी, इसलिए एक ही आच्छादक है। विषम फलन है या एक्स क्यू आपको माइनस देगा, चलिए इसमें हमें लिमिट निकालनी है, तो यहाँ तो एल हॉस्पिटल ही कारगर होगा। उसके पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन का एक बार फिर से समझा दूँ। dy/dx ऑफ एफ एक्स की पावर gx, इस रूप का आपको डिफरेंशिएशन अगर करना है तो ये आपका होता है, यही फंक्शन आता है, और dy/dx होता है gx log एफ एक्स का। ठीक है, तो इसी तरह मैं सीधे इसमें 0/0 फॉर्म है, क्योंकि cos 2π रखेंगे तो ln1 0। ठीक है, तो ये 1 - 1 0, तो ये ऑब्वियसली 0/0 फॉर्म है, ये 2π एक होगा और ये भी एक आएगा। तो मैं सीधे इसमें डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 2, cos x का क्या होगा माइनस साइन x, और x घात cos x का होगा cos x घात cos x, और फिर होगा dy/dx cos x log cos x का, अपॉन में आएगा 1 का 0, इधर प्लस साइन x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस का tan x, क्योंकि 1/cos x और cos x का माइनस साइन x होगा, तो ये आपका पूरा आएगा tan x। ठीक है, साइन x यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं। अभी पूरा डिफरेंशिएशन करते हैं फिर देखते हैं। तो ये आपका आया माइनस साइन x, माइनस इधर क्या बचेगा, cos x की पावर cos x था, ये तो एज इट इज रहेगा। अब इसका करेंगे तो एक बार इसका कर दीजिए, तो ये माइनस tan x, या इसका करिए सीधे cos x, और ये आएगा 1/cos x, और इसका माइनस साइन x, और दूसरे वाले में आएगा log cos x एज इट इज, इसका आएगा माइनस साइन x अपॉन, ये तो हो चुका है इसका अवकलन, साइन x माइनस tan x। अब देखिए ऊपर क्या क्या कट रहा है, क्या बच रहा है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, देखिए साइन x कॉमन आ रहा है सबसे हमारा, देखिए इधर साइन x है, इससे एक साइन x मिलेगा, एक साइन x इससे भी मिल जाएगा, और इधर tan को लिख लेंगे साइन माइनस कॉस। तो मैं साइन x ऊपर नीचे कॉमन लेके काट रहा हूँ, तो x टेंड्स टू 2π, और साइन x कॉमन ले लेंगे, तो ये तो एज इट इज रहेगा, और ये माइनस भर यहाँ बनेगा -1, और ये आपका आएगा माइनस log cos x अपॉन 1 - 1/cos x, कॉमन लिया है ना 1 साइन x, तो 1/cos बचेगा ये। ठीक है, अब देखिए इधर क्या आएगा, अब लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या मिलेगी, cos 2π है वैल्यू, 2π पे हमें लिमिट देखनी है, cos 2π होता है 1, तो ये तो आपका आएगा, ऊपर तो वैलिड आ रहा है 2, और इसका अवकलन जब हुआ है तो 1 - cos 2x। ठीक है, तो ये आपका 1 ही रहेगा। ठीक, तो ये 2 आपका, अब वैल्यू रख के आप आराम से निकाल सकते हैं इसको।
और इसकी वैल्यू की बात करें अगर cos x की पावर cos x, तो x इक्वल टू जब 2 पाई रखेंगे तो cos 2 पाई की पावर cos 2 पाई, cos 2 पाई 1 होता है, तो ये एक ही आएगा इतना। इसमें कह रहा है कि जो सबसे बड़ा अंतराल है और a पॉजिटिव हमें दिया है इधर, तो हम सीधे सीधे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे और ये आएगा आपका 3x² माइनस 3a² x का 1 हो जाएगा और 4 का 0। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हमें देखना है कि ये इंक्रीजिंग कहाँ है, तो एफ इसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 कराएंगे, 3 से भाग हो जाएगा तो बचा x² माइनस a² ग्रेटर देन 0। और इसके फैक्टर अगर करें तो x प्लस ए एक्स माइनस ए ग्रेटर देन 0। इन्हें नंबर लाइन पे बनाइए, तो नंबर लाइन पे आएगा आपका माइनस ए, इधर आएगा ए, प्लस माइनस प्लस, तो ये इधर पूरा लगातार आगे वर्धमान है और यहाँ वर्धमान है, वही रेंज तो आई है। तो हमें ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अंतराल जिसके लिए फलन क्या हो, ह्रासमान पूछ रहा है, सॉरी वर्धमान का तो ये दिया, तो ह्रासमान कहाँ होगा, देखिए ह्रासमान का ये अंतराल है, ये मैंने वर्धमान का निकाला है, तो वर्धमान आएगा ए से बड़े में और माइनस ए से छोटे में, और इसमें ह्रासमान का पूछ रहा है तो ह्रासमान वाला अंतराल ये माइनस वाला होगा। और ये लेंथ अगर हम निकालें तो ये लेंथ कितनी होगी, 2a, यहाँ ओरिजिन होगा ना बीच में, तो ये दूरी a, ये दूरी a, तो ये पूरी 2a आएगी, सबसे बड़ी लेंथ या अंतराल 2a होगा। ये मैक्सिमम मिनिमम पे बेस्ड है। इसमें आपको tan थीटा इक्वल टू दिया है 3 tan फाई और tan स्क्वायर इसका अधिकतम मान पूछा है, tan फाई पॉजिटिव दिया है। चलिए tan स्क्वायर थीटा माइनस फाई का अधिकतम मान, तो मैं पहले tan थीटा माइनस फाई ही निकालता हूँ, फिर बाद में स्क्वायर को बाद में देखा जाएगा, क्योंकि मैक्सिमाइज में हम ऐसा कर सकते हैं। स्क्वायर का पूछा है तो हम स्क्वायर ना निकाल के सिर्फ tan थीटा माइनस फाई का भी निकाल रहे हैं, तो तोड़िए इसे tan a प्लस tan b से, तो tan a प्लस tan b, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब वैल्यू रखिए यहाँ पे, थीटा की वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि tan फाई हमें पॉजिटिव दिया है, इसका यूज करना है, तो tan थीटा की वैल्यू 3 tan फाई है, यहाँ रखेंगे अब यहाँ पे और यहाँ पे 3 tan फाई, तो 3 tan फाई और ये अब रख देंगे वैल्यू इसकी, तो घटेगा ये तो 2 tan फाई बचेगा ऊपर, और अपॉन में आएगा 1 प्लस 3 tan स्क्वायर फाई। अब हमें ये पॉजिटिव दिया है, ये क्लियर है, तो चलिए पहले ऐसा करिए, tan फाई से भाग दे दीजिए, पॉजिटिव है ना, 1 अपॉन tan फाई प्लस 3 tan फाई। अब मैक्सिमम मिनिमम से मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये कट जाएगा, AMGM लगा देंगे यहाँ पे, भाग देने के बाद tan फाई से ऊपर नीचे भाग दिया है तो ये बचा है। अब मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालता हूँ तो पूरे की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो AMGM लगा रहा हूँ इसमें, ये 1 बटे है, सॉरी ये, तो AM होगा इनका योग बटे 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू इनका गुणनफल, गुणनफल में 3 आएगा, तो ये 2√3, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2√3, ठीक है, मिनिमम वैल्यू हुई 2√3, तो यहाँ 2√3 रखेंगे तो पूरा मैक्सिमम हमें tan थीटा माइनस फाई मिला 2, और इसकी वैल्यू आई है 2√3, तो ये कट जाएगा 1/√3। अब हमें tan स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है कि अगर tan थीटा माइनस फाई मैक्सिमम है तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, ये आप हमेशा कर सकते हैं। और उधर हमने यूज किया है, उसको मैं और साफ लिख देता हूँ, जो व्यंजक लास्ट में आया था उस प्रश्न में, लास्ट में आपका आया था 2 tan फाई अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर फाई, ये आया था। फिर मैंने यहाँ अंश और हर में tan फाई से भाग दिया है, तो ये आया था। फिर AMGM लगाया था मैंने इन दोनों के लिए, इस तरह
और ये ग्रेटर देन इक्वल टू था इनके गुणनफल के बराबर 1/tan phi इंटू 3 tan phi। ये कट जाएगा तो √3 और 2 को यहाँ भेज देंगे। ये आया था आपका 2√3, तो इसकी जगह फिर मैंने 2√3 रखा था यहाँ पे अपॉन में, तो 2√3/√3, तो 2 से 2 कटा 1/√3 था और इसका स्क्वायर हुआ तो 1/3 आ गया था आपका। ठीक है, इसमें भी आपको फैक्टर करना है tan वाले में। देखिए इसको इस तरह लिख लेंगे, इसको अपॉन में ले आइए tan स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2x का tan वाला खोल दीजिए tan स्क्वायर x। एलसीएम लेंगे इसका, ऊपर 2 बचेगा और नीचे आएगा 1 + tan स्क्वायर x। ट्रांसफ़र करेंगे, अब ये आएगा आपका tan स्क्वायर x इक्वल टू 3 tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x आएगा 1। ठीक है, तो ये व्यापक मान में आप रख सकते हैं आराम से, बस कैलकुलेशन समझ रहिए। इसमें कह रहा अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच न्यूनतम संभावित मानों के बीच का अंतर। तो चलिए अब डिफ्रेंशिएशन से तो होगा ही, लेकिन विदाउट डिफ्रेंशिएशन देखते हैं पूर्ण वर्ग बना के। तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ f(x), तो ये आपका है 3 - cos x प्लस sin स्क्वायर x। तो इसको भी cos में बदल लीजिए, तो ये पूरा हो गया माइनस कॉमन ले लेंगे, एक बटे 4 जोड़ेंगे और 1/4 घटाएंगे, तो ये आपका हो गया होल स्क्वायर cos x प्लस हाफ का। माइनस को भी अंदर इंसर्ट कर देंगे, cos x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो तब मिलेगी हमें जब ये क्या होगा +1 होगा। +1 इधर रखेंगे जब, तो मैक्सिमम में ये कितना आएगा 1 + 1/2, तो ये 3/2 होगा और 3/2 का स्क्वायर होगा। यानी एक बार हम cos x की जगह लेंगे 1 इधर, जब 1 लेंगे तो ये आएगा 17/4 माइनस 9/4, ये 3/2 आएगा, वर्ग होगा, तो ये आपका बचा 8/4 यानी 2। एक मान 2 मिल गया हमें। अब दूसरे मान में जरा आइए, दूसरे मान में हम यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं और यहाँ पे हम -1 भी ले सकते हैं। तो -1 पे भी ये वही देगा और 0 पे भी वही देगा, तो 0 -1 कोई भी ले लीजिए क्योंकि स्क्वायर है। तब ये आएगा 1/4, 1/2 बचेगा पूरा, तो ये बचा 4। ठीक है, तो इसका और दूसरे केस में जब ये -1 होगा तब ये आपका आएगा, देखिए -1 के केस में क्या होगा, जब ये पूरा 0 होगा, या हम इसको हम क्या लें यहाँ पे -1, जब -1 लेंगे तो काम यहाँ बन रहा है। देखिए एक वैल्यू तो हमारी 17/4 है, ठीक, ये तो क्लियर है। और जो दूसरी वैल्यू है वो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, देखिए एक तो ले लिया, अब आपने यहाँ पे जब हम 0 लेंगे तो 1/4 आएगा और 1/4 का मतलब 1/16 है। ठीक है,
तो 17/4 मानी, यानी ये कितना आएगा 4, तो उस केस में तो 6 आएगा। दूसरा केस क्या बनेगा यहाँ पे, अब हम लें इसकी वैल्यू -1, ठीक है, -1 लेंगे तो 1/4 आएगा। और अब हम लें इसकी वैल्यू -½ तो -½ पर ये क्या हो जाएगा 0। देखिए -½ अगर हम लेंगे तो ये 0 हो सकता है ना पूरा, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ वैल्यू का 17/4 माइनस इसकी वैल्यू जब -½ होगी और 120 पे तो ये 0 हो जाएगा, तो एक वैल्यू आपकी 17/4 रहेगी, एक रहेगी 2। अब इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं आप, तो 17/4 में से क्या घटा देंगे 2, तो ये आपका 9/4 बचेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में और साफ साफ लिख देता हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली थी 2 और मिनिमम आई थी 17/4। तो 17/4 से फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 9/4 बचा था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है यदि ये एक श्रेणी के प्रथम 3 पद हैं तो 20 पदों का योग बताओ। तो अगर ये 3 पद हैं तो यहाँ से x फाइंड कर लीजिए पहले, 2b = a + c से, इस तरह। अब यहाँ पे केस बनाने होंगे आपको। तो केस बनेंगे -1 और 1 के हिसाब से। तो एक बार हम दोनों को पॉजिटिव खोल देते हैं। दोनों पॉजिटिव केस में क्या आएगा, ये 2x + 2 = 2x - 1। यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, दोनों नेगेटिव खोलते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा -2x = 3, तो 3/-2 आएगा। अब एक धन और एक ऋण खोलिए। ठीक है, तो इस तरह जो भी वैल्यू आएगी एपी बनाने वाली, तो 2 आंसर पॉसिबल होंगे, इसलिए यहाँ 2 दिए हैं। x निकाल के फिर हमें उन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टर्न पे होंगे। थैंक यू।